दोस्तों, भारत की खुफिया एजेंसी را और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के दरमियान हर वक्त सर्द जंग जारी रहती है। ये एक ऐसा खतरनाक और भयानक प्रॉक्सी वार है जिसके बारे में आम इंसान की सोच कम पड़ जाती है। नाजरीन, जासूसी एक इंतहाई जानलेवा और दुनिया का मुश्किल तरीन काम है जो कि दुश्मन के दरमियान रहकर की जाती है। वतन की हिफाजत के लिए जान हथेली पर रखकर ये मुजाहिद कभी चौराहों पर रेडी लगाकर तो कभी मैदान जंग में दुश्मन पर आग बरसाकर वतन से मोहब्बत और वफादारी का सबूत देते हैं। दोस्तों, जिंदगी और मौत के इस खेल में अक्सर औकात ये वतन के गुमनाम मुजाहिद चुपके से दुश्मन की गोलियों का निशाना बन जाते हैं और यूं ही चुपके से किसी वीरान कब्रिस्तान में दफना दिए जाते हैं। ना तो इनकी बहादुरी का जिक्र सोशल मीडिया पर किया जाता है और ना ही फ्रंट मीडिया पर किया जाता है। दोस्तों, इनके जहनों में सिर्फ एक ही बात होती है, वतन या कफन। और इसी सोच के तहत ये गुमनाम मुजाहिद हमेशा अपने दुश्मन पर झपटते हैं। कभी दुश्मन को जेर करते हैं तो कभी इनका सीना गोलियों से छलनी कर दिया जाता है और चुपके से अपनी जान को वतन के लिए पेश कर देते हैं। दोस्तों, इन्हें आम सिपाहियों की तरह प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता और ना ही इनकी लाशों को किसी सरकारी गाड़ी में लाया जाता है, बल्कि एक आम अवामी एम्बुलेंस में इनकी लाश को घर पहुंचाया जाता है। नाजरीन, कभी कभार इनकी ऐसी जगह मौत होती है कि इन्हें दफनाना भी नसीब नहीं होता, लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद ये दुश्मन पर झपटते हैं, लड़ते हैं, या तो मिशन में कामयाब होते हैं और या फिर शहीद हो जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी भी एक ऐसे ही नौजवान के बारे में है जिसको एक खास मिशन के तहत हिंदुस्तान भेजा गया था। नाजरीन, इस गुमनाम मुजाहिद ने भारत के एक बड़े शहर में फौजी कैंप के सामने पकौड़े बेचना शुरू कर दिए और छावनी पर नजर रखकर दुश्मन के अहम राज अपने आला हुक्काम तक पहुंचाता रहा। ये पकौड़े बेचने वाला सुबह सवेरे ठीक 9 बजे कैंप के बाहर रेडी लगाता और शाम को अपना सामान बांधकर वापस चला जाता। दोस्तों, रेडी के सामने छावनी का एक ग्राउंड था जिसमें एक कर्नल अपने जवानों को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाते हुए कहता था कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और हमें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहिए। ये जवान रोज रेडी लगाकर ये ड्रामा देखता और खामोशी से अपने काम में मगन हो जाता। दोस्तों, एक दिन कर्नल ने एक जवान से पकोड़े लाने के लिए कहा तो वो जवान उसी रेडी से पकोड़े लेकर गया। कर्नल साहब को पकोड़े बहुत पसंद आए और फिर आहिस्ता आहिस्ता कर्नल इन पकोड़ों का आदी बन गया। नाजरीन, कर्नल रोज रेडी वाले के पास आता, पकोड़े खाता और तारीफ में कहता, बाबा जी आपके पकोड़े इंतहाई जायकेदार और नमकीन होते हैं। ये पकोड़े बेचने वाला बज़ाहिर एक बुजुर्ग और लागर इंसान दिखता था और यूं बाबा जी के पकोड़े पूरे शहर में काफी मशहूर हुए। दोस्तों, चंद ही हफ्तों में पकोड़े वाले ने कर्नल और कैंप में मौजूद तमाम अफसरान का एतमाद हासिल कर लिया था। बज़ाहिर एक कमजोर, अनपढ़ और लागर इंसान जिसके बारे में किसी को यकीन तो दूर की बात शक करना भी नामुमकिन था कि असल में यही वो सांपों का शिकारी है जो रोज हमारे कैंप में पकोड़े लेकर आता है। दोस्तों, कुछ अरसे बाद इस गुमनाम मुजाहिद ने अपना मिशन पूरा किया और अपना बोरा बिस्तर बांध कर वापस पाकिस्तान आ गया और पाक फौज में बतौर मेजर अपनी ड्यूटी शुरू की। नाजरीन, काफी अरसा गुजरने के बाद इस ही मेजर की यूनिट में नौजवानों के कमरों को पेंट करने के लिए एक पेंटर आया था और फौजी जवानों ने मेजर के सामने इस पेंटर की बहुत तारीफ की थी और कहा कि पेंटर बहुत तेजी से और सफाई से काम करता है। दोस्तों, इसके बाद मेजर साहब ने उस पेंटर से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और मेजर साहब की ख्वाहिश के मुताबिक उस पेंटर को बुलाया गया और जैसे ही मेजर ने पेंटर से हाथ मिलाया तो मेजर ने पेंटर से कहा कि शिकारी खुद शिकार होने आया है, जिस पर पेंटर ने कहा, सर मैं समझा नहीं। इस पर मेजर साहब ने जोरदार कहकहा लगा कर कहा, नमकीन पकोड़े नहीं खाओगे क्या? मुझे भी आप ही की तरह नमकीन पकोड़े बहुत पसंद हैं। पास में मौजूद तमाम फौजी हैरान थे क्योंकि इन्हें मालूम नहीं था कि असल मामला क्या है। तमाम फौजी जवान कभी मेजर की तरफ तो कभी पेंटर की तरफ हैरानगी से देख रहे थे, जिस पर मेजर ने कहा, मैं वही नमकीन पकोड़े बेचने वाला बाबा जी हूँ जिसके नमकीन पकोड़े ना सिर्फ आपको बल्कि पूरे शहर को पसंद थे। दोस्तों, ये पेंटर दरअसल वही कर्नल था जो हर रोज पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता था और फिर बाहैसियत एक रॉ एजेंट पाकिस्तान में आया था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।